गई। अब मैं आपको फर्स्ट कथा लाती हूँ, छपड़ा कथा। CBL सम पढ़ा था हमने, छबल सम मतलब छपड़ा कथा। अब देखो, हमने यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सिटी का पेपर था, इसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम 10 वाक्यों में सारांश लिखना है। कहानी नहीं बोल रहा है कि आप लिख दो 10-10 पेज की, नहीं, सारांश पूछा, मतलब कम बातों में 10 वाक्य तो खैर बोल रखे हैं, पर आपको मेन बोलना है कि सारांश, मेन बात का, पूरी कहानी का कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन सिर्फ गाइज यही एक पेज है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, छपड़ा कथा ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि जल्दी याद हो जाए और जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको समझा देती हूँ, देखो इसको। तो ये कथा का सार है, वही कंक्लूजन बताया गया है, सारांश। तो अस्याम कथायाम एकस्य नापितस्य कथा वर्णिता वर्तते, मतलब इस कथा में एक नापित की, नापितस्य मतलब कि नापित की, नापित मीन्स क्या होता है, नाई, ठीक है, नाई की कथा का वर्णिता मतलब का वर्णन वर्तते बताया गया है। यह बिना विचारे तथा सम्यक प्रकारेण निरीक्ष्य कार्यम न संपाद्यति, अगर बिना विचार करे और ठीक प्रकार से निरीक्षण मतलब कि उस चीज़ को देख के, एग्ज़ाम करके कि मतलब है कि सही है कि नहीं है, तो कार्य को संपादित मतलब कि पूरा नहीं करना चाहिए। तो बिना विचारे और सभी प्रकार से निरीक्षण किए बिना कार्य संपादित नहीं करना चाहिए। तस्य नापित सदृशम एव स्थिति भवति, उस नापित की देखी ऐसी स्थिति हो जाती है। कैसी स्थिति होती है अब आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखो। यह नापिता मणिभद्रस्य अनुकरणं कृत्वा जैन सन्यासी वध दोष कारणात्, मतलब कि जो नापित है वो मणिभद्र, यहाँ पे याद रखना एक सेठ है मणिभद्र, तो ये जो नापित है, जो नाई है, वो मणिभद्र सेठ का अनुकरण मतलब कि जैसा सेठ करता है वैसा ही वो करता है, मतलब कि सेम, तो अनुकरण करता है और जैन सन्यासी को वध मार देता है और दोष कारणात् दोष करता है। तो यह नापिता वह नापित मणिभद्र से सेठ मणिभद्र का अनुकरण करता है और जैन सन्यासी का वध कर देता है। उससे क्या होता है, दोष कारणात् दोष कर देता है। क्या करता है, दोष मतलब कि एक गुनाह टाइप नहीं होता कि हाँ यार ये चीज़ कर दिया आपको सज़ा मिलेगी, वही कर दिया है। अब न्यायाधीशा मतलब कि न्यायाधीश, यानी कि जहाँ का जो राजा वगैरह होगा, न्यायाधीशा दंडम अर्थात मृत्यु दंड दंतवंता, न्यायाधीश दंड देता है अर्थात मृत्यु दंड दंतवंता उसको देता है। अतएव सत्यमेव उक्तम वर्तते, अतः सत्य की जीत होती है बोल सकते हैं, या फिर सत्य के बारे में बताया गया है। बिना विचारे कार्य कदापि न करणीयम, बिना विचारे कार्य कदापि कभी भी नहीं, ना मीन्स नहीं, करणीयम करना चाहिए, बिना विचारे कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। एतद दृश्यमेव कार्यम अनुचितम भवति, मतलब कि देखा दिखाया किसी का देख के कार्य अनुचित मतलब कि अच्छा नहीं होता है, भवति मीन्स होता है। देखो दो वर्ड होते हैं, उचित अनुचित। उचित मीन्स होता है अच्छा, अनुचित मीन्स होता है खराब। तो किसी का देख के कार्य अनुचित अच्छा नहीं, भवति मीन्स होता है। येन अनुचित कारणात्, अगर ये जो अनुचित कारण, नापिता मतलब कि नाई मृत्यु दंडम प्राप्तवान, ये जो अनुचित कारण ही है जो नाई को मृत्यु दंड को प्राप्त करवा देता है। विष्णु शर्मा जो कि लेखक हैं, स्वक्रिय पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने अपने बनाए हुए, अपने लिखे हुए पंचतंत्र में बताया है, अर्थात अपरीक्षित कार्य के भवति अपि, बिना परीक्षित यानी कि बिना जाने हुए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। देखो गाइस, श्लोक लिख दोगे ना, वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके मतलब श्लोक पे तो 2 नंबर आपका फिक्स हो ही जाएगा। 5 नंबर वहाँ से आपको मिला, इंटरव्यू 2 नंबर, यहाँ 7 नंबर, 1-2 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 8-9 नंबर मिलते बहुत है गाइस। यूनिवर्सिटी में 10 में से 9 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं, जिसके मतलब टॉप कर जाएगा बंदा। देखो, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्निरेणा कर्तव्यम न अपिते ना अत्र, पूरा नहीं पढ़ना, अपि ने ना ऐसा करके नहीं पढ़ना है, ना अपिते ना अत्र यत कृतम। देखो, कुदृष्टम यानी कि बिना देखा हुआ, कुपरिज्ञातम बिना जाना हुआ, कुश्रुतम बिना सुना हुआ, कुपरीक्षितम बिना परीक्षा किए हुए, तन्निरेण न कर्तव्य ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, ना अपिते ना अत्र यत कृतम कभी भी नहीं, ना यहाँ ना वहाँ, कहीं नहीं करना चाहिए। याद हो जाता है क्योंकि देखो ये थोड़े वर्ड ऐसे मिलते जुलते से हैं, परिज्ञातम परीक्षितम आगे पीछे हो जाए। याद रखो DPS, जो गाइज मेरा स्कूल था 12th लेवल तक वो था DPS,
क्या था, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो देखो पहले D कुदृष्टम, P फॉर परिज्ञातम। जब हम देखते हैं तभी देखा है ना हमने, तभी उस चीज़ को हमने पढ़ा है, देख के हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ज्ञात करी हैं। जब हम चीज़ें जान लेते हैं ना, सुन लेते हैं, तभी हमारी परीक्षा होती है। लास्ट में परीक्षा आएगा, पूरा साल हमने पढ़ा, देखा, जाना, सुना, फिर हमने परीक्षा दी। तो याद रखना DPS में मैं पढ़ी थी, उसके बाद मैंने परीक्षा दी थी वहाँ। उसके बाद तो ये लाइन नॉर्मल ही है, तन ऋण कर्तव्यम, तो वो आप कर लेना। अब देखो लास्ट में ये लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, पता है। इस लाइन पे देखो, बिना विचारे कार्य कदापि न करलेम, सेम लाइन वही है, इसको एग्जामिनर को नहीं चलता पता, रिपीट कर दो। बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, विष्णु शर्मा स्वक्रिय। विष्णु शर्मा ने खुद के लिखे हुए पंचतंत्र नामक अपरीक्षित कार्य के में बताया गया है। चाहे लिख दो गाइस, चाहे मत लिखो, आपके ऊपर है। ये लाइन एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक हेडिंग बनाने के लिए या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो हमने ऊपर पढ़ा वही है। इस श्लोक की हिंदी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ग्रंथकारस्य आशय, ग्रंथकार का आशय है अयम वर्तते, यहाँ पे बताया गया। तो ग्रंथकार का आशय यहाँ बताया गया है। बिना सम्यक प्रकारेण दृष्टवा, सम्यक प्रकारेण ज्ञात्वा, सम्यक प्रकारेण श्रुत्वा। देखो यही वाला श्रुत्वा, दृष्टवा, परिज्ञात, ज्ञात्वा, वही बताया है। सम्यक प्रकारेण परीक्षणम, परीक्षितम का परीक्षणम आ गया है। कृत्वा कार्यम न कुर्यात्। देखो हम श्लोक की नॉर्मली हिंदी लिखते हैं, पर संस्कृत में जब आपको बताया गया है तो हम हिंदी, आप बोलोगे ना हिंदी क्यों नहीं लिख रहे, तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि कथा का संस्कृत में लिखना है गाइज, हिंदी में नहीं कुछ चलेगा, सब कुछ संस्कृत में ही लिखना है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करना है, इसकी हिंदी भी ना संस्कृत के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो बिना सम्यक प्रकार से देखे हुए, सम्यक प्रकार से जाने हुए, सम्यक प्रकार से देखे, श्रुत्वा सुने हुए, सम्यक प्रकार से परीक्षा किए हुए, कार्यम न कुर्यात्, कार्य नहीं करना चाहिए। अत्र विष्णु शर्मा छपड़ा कथा द्वारा असमान शिक्षक इति, ब्रैकेट में लिखा है छपड़क इत्यस्य अर्थात सन्यासी। ये लंबी छोटी लाइन है कि छपड़ा की जो है उसका पूरा सन्यासी बताया गया। ये लाइन लिखना चाहो गाइस लिखो, वरना ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ विष्णु शर्मा नामक ने छपड़ा कथा के द्वारा असमान शिक्षकम इति हमें यहाँ पे पढ़ाया। यही वाली जो कहानी है ना, ये कहानी जो है विष्णु शर्मा ने राजा के बेटे को बताई। उसने तब राजा के बेटे को अकल आई, उसने बोला कि हाँ यार, कुदृष्टम मतलब कि बिना देखे हुए, पढ़े हुए, लिखे हुए, सुने हुए, परीक्षा दिए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसने एक कहानी से उसके 3 मूर्ख पुत्रों को समझा दिया कि भैया जो कुछ करना है देख भाल के करो, ऐसे मत कर देना। एक लाइन देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा और है कि जो हमारे यहाँ पे ना नहीं था कि मणिभद्र से सेठ था, जो सेठ मणिभद्र है वो दक्षिण देश का था, पाटलिपुत्र नगर का था। मणिभद्र से सेठ के बारे में बताया गया। तो अगर मैं तो नॉर्मली लिखी हूँ कि मणिभद्र से अनुकरणम, अगर आपको थोड़ा सा इम्प्रेशन दिखाना है, लाइन बढ़ानी है, तो लिख देना कि दक्षिण देश पाटलिपुत्र मणिभद्र सेठ, पूरा लाइन लिख देना। जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही लिख देना। और हिंदी में दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे देखो हिंदी में भी लिखी हूँ कि इस कथा में नापे की कथा वर्णित है। यहाँ बिना विचार तथा सम्यक प्रकार से निरीक्षण कार्य करके नहीं करना चाहिए। उस नापित की सदृशम स्थिति होती है, वह नापित सेठ मणिभद्र का अनुकरण करके जैन सन्यासी का वध दोष करता है। न्यायाधीश ने उस नापित को दंड दिया, अर्थात मृत्यु दंड दिया। यहाँ सत्य बताया गया है। इस प्रकार से बिना विचार कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा दिक्कत आता तो मैंने हिंदी भी मेंशन किया हुआ है और ये पूरा बताया गया है। गाइस कुछ करो या मत करो, इसको कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंट्रो है। 5 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर बाई चांस एग्जामिनर ने थोड़ा दिमाग चलाया और पूछ लिया कि पंचतंत्र की 3rd कहानी बताओ, 4th बताओ, 5th बताओ, आप घूम जाओगे। इसलिए सबल सम आप याद रखना। लास्ट में BP मैंने आपको बताया है कि पहले ब्राह्मण वाला आएगा, फिर पंडित आएगा, तो यही वाला है। इसको अच्छे से कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो 2nd वाली कथा है, ब्राह्मणी नकुल कथा, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। गाइस सब इतनी छोटी छोटी हैं, अगर जितनी जल्दी हो जाएगा उतना यूनिवर्सिटी आ रहा है तो आप अच्छे से याद कर लो। बाकी का आप सब्सक्राइब करो थोड़े बड़े चैनल यार, मैं आपको बताती हूँ। और ठीक है, थैंक यू।